काहो भैया बहन सभी के जोहार। तोहिन के विजय भैया तोहिन के सामने इस बार झारखंड सरकार द्वारा जारी करल जैक बोर्ड द्वारा जारी करल मॉडल टेस्ट पेपर के उत्तर तो इनके सामने लेके आयल हो। और ये जो उत्तर होने सबसे पहले हम क्लास 10वां के लेके लियो और 10वां के भी वो भी गणित के इसलिए लेके ले लियो कि बहुत सारा हमारे भाई बहन कहले थे कि भैया इस बार जो सबसे पहले मॉडल टेस्ट के उत्तर लियो ने सबसे पहले गणित वाला लियो काहे कि गणितवा में तनिकुन हमारा डर लगे था धुक धुक करे थे हमारे जिया ठीक हो। अब धुक धुक ना करो इसलिए सबसे पहले एक लियो। अब होतो का चीज कि जो मॉडल टेस्ट पेपर हो सभी विषय के 5-5 गो मॉडल टेस्ट दे लियो। तो हम करबो का सबसे पहले जब भी पाँचों विषय हो पाँचों विषय के एक एक करके आंसर देबो। अब कहो कि यहाँ पे गणित सबसे पहले गणित के जोन विषय से जोन पार्ट से पूछल गेलो है वो पार्ट के सारांश बतेबो और सारांश बतावे के बाद पाँचों मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जो दिले हो पाठवा में जो दिले क्वेश्चन हो ओकरे आधार पे हम यहाँ पे बतेबो। ओकर से होतो कोची कि अगर तू बने भी तो बहुत सारा आइडिया बहुत सारा जानकारी बहुत सारा तोरा हम कह सको कि अंदाज़ा लग जीतो कि कौन सा क्वेश्चन के कैसे हम बनेबे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके गणित के पहला पार्ट में दिला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लो है। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो एक दिक्कत कोची कि जो बोर्डवा हो से कोची एक है डिजिटल बोर्ड ना है और डिजिटल बोर्ड ना हो जेकर कारण थोड़ा सा हमारा टाइम भी लगता हो क्वेश्चन लिखबो ओकर बाद तोरा के बतेबो। इसीलिए अगर ये डिजिटल रहता तो तुरंत 10 मिनट में सबके सब खत्म कर देती हो, लेकिन ऐसा होता ना। अब क्या है कि डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण कहीं ना कहीं से हमारा क्वेश्चन हुआ मॉडल टेस्ट पेपर के देखे पड़ता तो ये हो सको कहीं ना कहीं से देख के एक लिखबो ओकर सोल्यूशन तो इनके सामने लिखबो। ठीक हो, अब हम सबसे पहले गणित के पार्ट 1 वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पे पढ़ो है। ओकर में कोची पूछल गए है कोची बतेल के है ओकर बारे में जानकारी लो है और सब क्वेश्चन के एक करके हम लिखो है। ठीक है, सबसे पहले आओ बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एकर में का दिले है एकर बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लिए। तो एकर में एक सबसे पहले दिले हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नॉट प्रेमिका प्रमेयिका। ठीक है, अब एक में बतेले है तो सबसे एक में बतेल के कोची है तो सब जानो ही तो इन भागा बचपने सीखला हुई थी भागा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई दिले है ठीक है तो यहाँ जो हुआ है ओकरा में भाजक कह दो है एक यहाँ जो हुआ है ओकरा भाज कह दो है। ठीक है, और यहाँ जो हुआ है ओकरा भागफल कह दो है। ठीक है, और यहाँ जो हुआ है ओकरा में शेष कह दो है। तो एक बारे में वो बतेले है। तो यहाँ पे दिले कि कोई दूगो संख्या है मान के चल कोई दूगो संख्या हो ए और ये बी हो गया। अगर एक से एक भागा देवे ने ठीक है तो यहाँ एक कौची तो कोसेंट तो जब भागफल कोई यार यहाँ वाला आ रहे तो रिमाइंडर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बतल क्या है कि b बराबर a इंटू ए गुना क्यू जोड़ नीचे वाला शेष r। एक बारे में ये बतेलो ध्यान रहे ई जे r होने हमेशा ई जे r हो 0 से बड़ा होता और ई जो a हो a से छोटा होता इस तरह से क्रम में लिखो है। तो एक ये होगलो एक से क्वेश्चन आ सको पूछ देता कि एक में यहाँ पे का रखिए तो अभी जैसे क्वेश्चन है बताओ ये। फिर से एक में एक और चीज़ देख लीजिए एक में एलसीएम के बारे में बतेलो। तो एलसीएम का हुआ तो ध्यान रखिए एलसीएम एक में हम लोग लिस्ट कॉमन फैक्टर और न तो हिंदी में ग्रामीण बोल रही है लसा लघुत्तम समावर्तक एक मिलता HCF। तो HCF में का लिखो यमीन महत्तम समावर्तक इंग्लिश में बोलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इंग्लिश में बोलबे एलसीएम के लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला दिला है और फार्मूला कोची है एक पर बहुत सारा क्वेश्चन है। फार्मूला कोची है कि अगर कोई संख्या दिले है तो ओकर हम का निकालबे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालबे ओकर बारे में बताओ। ठीक हो, तो मान के चल कोई संख्या दिले हो ओकर मान लें कि 120 हो एक गुणनखंड कैसे निकलबे। तब जैसे 2 से ले लिए 2 छक्के 12 60 60 दूनी 120 2 से 2 तिया 6 0 2 15 30 3 5 15 मतलब 120 के जो गुणनखंड उगलाओ कुछ उगलाओ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 एक इस तरह से भी लिखो ये 1 2 3 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इसी तरह से एक और संख्या मान के दिले हो वो दिले हो कितना कुछ ले ले
जो तेरे विचार हो 40 दे हो तो 40 के पीछे में गुणनखंड निकालबे कितना होता है 2 20 है 40 2 10 है 100 और 2 5 10। अब क्या है कि 40 के जे गुणनखंड हो गए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, एक इस तरह से भी लिख सको ये 2 के पावर 3 गुने 5, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ये दोनों संख्या के बोल देता हो मसा निकाल या तो लसा निकाल, तो मसा और लसा निकाले खातिर हम क्या करबे कि ये जे संख्या हो एकर सबसे पहले लिखबे कि 40 वाला और एकर वाला, तो एक बार बढ़िया से लिख दे 120 बराबर कितना होगा 2 के पावर 3 गुने 5 और एकर कितना होगा 40 के और ज़्यादा इजी हो तो एक तोड़ के लिख 2 गुने 2 गुने 2 3 गो 2 होलो 3 होलो 5 हो गलो और एक लिख दे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो गलो। अब लसा अगर लसा निकाले को लसा बोले तो LCM अगर लसा निकाले को तो यहाँ क्या करबे कि जे भी संख्या एक में हो अधिकतम संख्या जो हो 1 2 3 एक में 1 2 3 तो सबके लिख दिए 2 गुने 2 लिख दिलिया। एक बाद 3 हो गलो और 5 5 एक में 5 ये हो गया एक लस। अगर गुना कर भी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 की 24 और 24 पचे कितना हो जानो है कि ना, अगर ना हो तो गुना कर 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, ठीक है। अगर एकर हमला मासा निकाले हो का निकाले हो मासा निकाले हो तो मासा कैसे निकालबे तो एकर में जे हो जे दोनों में हो ओकरा हम ले लेबे तो एकर में एकर मस हो जतो तो मस कितना हो जतो तो एकरा में देख सको ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 2 दूनी 4 या 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 40 एकर मस हो गलो। हम जो पुराना नियम जानो ही का जानो ही कि अगर एकर लसा निकाले के कोची निकालबे तो 40 और 120 कैसे लिखते हैं 2 से दिलिए 2 20 है 40 2 60 ये कितना हो गया 2 से 10 और 30 फिर 2 से 5 15 फिर 3 से जीतो ना जीतो 5 से 5 कम 5 5 दिया 15। अब यहाँ पे जेल है गुना कर दिलिए का कितना इसके लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 दिया 120 ये हो गलो कोची आगले लस कोची आगले लस। अगर एक मासा निकाले के लिए तो इनका कर लिए 40 से 120 के भागा दे ले लिए तो 40 दिया 120। अब जे अले तो ये वो कर मस इस तरह से जितना एक मिले उतना एक मिले, ठीक है। इस तरह से हम एक निकाल सकते तो बहुत भारी ना है। एक में एक चीज़ और है कि एक फॉर्मूला के एगो जैसे बोले सूत्र के तौर पे एक हम पढ़बे तो एक में कहा हुआ है से देख एक से क्वेश्चन मिलता तो कहा हुआ है 2 गो संख्या कम से कम लघुत्तम समावर्तक निकाले खातिर या महत्तम समावर्तक निकाले खातिर कम से कम 2 संख्या होना जरूरी है, कम से कम 2 संख्या होना जरूरी है। तो एक संख्या मान लीजिए पहला संख्या दूसरा संख्या तो यहाँ लिख लो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ठीक है बराबर, तो हम कह सकेगा संख्याओं के गुणनफल हुए एक बोल दो मिले संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। यह लिख सको या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मास, या डायरेक्ट लिख सको ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्याओं के गुणनफल। यहाँ पे ये भी लिख सको ये लस या संख्याओं के गुणनफल बराबर लस गुने मास। अब ये तो सबसे जरूरी फॉर्मूला होगा। यहाँ से अगर पहली संख्या दे लो लसा गुने लसा दे लो मसा दे लो दूसरी संख्या निकाले को तो निकाल सको ये, ठीक है। दूसरी संख्या निकाले को पहली संख्या इस तरह से निकाल सको। तो मतलब यहाँ पे एक बार बार हम लोग फॉर्मूला के तौर पर लिख सको ये पहली संख्या बराबर लस गुने मास बटा दूसरी संख्या।
ठीक हो। एक रे मीन अगर दूसरी संख्या निकाले है तो बराबर का लिखो, लसा गुने मासा बटा पहली संख्या। ठीक हो। फिर से फॉर्मूला के तौर पे देख सको, ये अगर हमें लसा निकाले है तो बराबर लिख सको ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा। अगर मासा निकाले हो तो लिख सको ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। यही 4-5 को फॉर्मूला के उपयोग करके, ही 4-5 को सूत्र के उपयोग करके हम इन इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है हम इन बना सको। ठीक है। अब देखो ये कि मॉडल टेस्ट पेपर में कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कर हम उत्तर यहाँ पे लिख पे। ठीक है। अब हम लिखो ये मॉडल क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के मीन बोर्ड पे लिखो। ठीक है। ये सब हमारा फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। और यही 5-6 फार्मूला की मदद से हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। सेट 1 के, सेट 2 के, सेट 3 के, सेट 4 के, सेट 5 के, एक एक करके बने हुए, बिल्कुल आराम से बने हुए, कूल माइंड में बने हुए, कोई टेंशन लिए ना हो। पहले हम लोग टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। गणित है तो का है, बड़का है। देख पहला क्वेश्चन है कर्म सेट 1 के पहला क्वेश्चन 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड एक पहले बता लिया। 2 से कितना होता है? 2 छक्के 12, 30, 2 15 और 3 से देवे 3 पचे 15। मतलब 120 के निकाल लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, मतलब 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। अब तुम देख सको तो ऑप्शन तो स्क्रीन के नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पे देख सको कौन वाला सही होला है। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो। समझ में लो, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 लो, सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1। अब सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 2, सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 ओकर में दिले हो कि 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया गया है। 9 दिले हो, मतलब पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ये दोनों के मासा जो दिले है वो दिले हो 9, वो दिले हो 9। लसा हमरा निकाले है, तो लसा अगर हमरा निकाले है तो पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या 657 बटा 9। अब एक हमरा भागा देना है, तो 9 या 27 9 चौके 36, मतलब 657 के हमरा 34 से गुना करना है। तो 4 सते 28, कितना होगा? 4 सते 28, हाथ में 2, 4 पचे 20, 20 और 2 22, 22 4 छके 24, 24 और 2 26 हो गया। ठीक हो। 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 और 2 17, 3 छक 18 और 1 19 हो गया। तो ये 8 3 6 6 12 1 13, 9 2 11, 11 1 12 और ये कितना हो गया? 2। तो 22 338 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में 22 338 ऑप्शन नंबर बी ये तो सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 एक में का चीज दिया 15 और 25 के HCF है। 15 और 25 के HCF तो जैसे बनाना बना सको। तो 15 और 25 के तो ऐसे भी बना सको, 15 और 25 ऐसे। 15 एकम 15, 10 15 कितना 10, 5 5 दूनी 10, तो ये हो गया 0 0। मतलब ए 15 और 25 के HCF कितना होता? 5 होता। एक में 5 ऑप्शन नंबर ए में दे लो। एक और तरीका अगर हम बना सको, ये कैसे बना सको? ये 15 के गुणनखंड अगर लिखवे तो 3 गुने 5 और 25 के अगर हम गुणनखंड लिखवे कितना होता है? 5 गुने 5। तो ये जो कॉमन है जे दोनों में है वो है वही होकर गुणनखंड होती है। कितना होगा? 5 का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे लो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए
खाली स्थान होता है। तो एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कितना होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल हो गया 4 के बी। इस तरह से कर दो। सेट 2 में कोची है, पहला क्वेश्चन करो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 के कर 140, वहाँ पे पहलका में 120 ले ले, यहाँ पे 140। तो 2 से 2 सते 14, 0 2 3 6 2 5 10 3 5 3 8 कट तो का ना कट तो 5 से 5 सते 35। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ऑप्शन देख मिला के दे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन बी ये होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखो ये नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोची दे ले हो कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ए और बी गुने LCM ए गुने सी बराबर होगा। तो एक में डायरेक्ट फॉर्मूला होगा किसी दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। यहाँ पे लसा और मसा दे ले हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन सी होता है, ए गुने बी, मतलब लसा ए और बी के गुने मसा ए और बी के कितना हो जाता है, तो दोनों के गुणनफल ए गुने बी, और ऑप्शन सी एक आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन दे ले हो 45 और 160 का HCF है, 45 और 160 का HCF। तो जैसे तुरा बनाना हो वैसे बना सको। 45 ये सबसे ईजी हो और 160। तो 45 कई बार पढ़वे जो 160 आज था, तो 45 दूरी 90 9 3 बार 3 5 15 और 3 चौके 12 12 और 1 13 घटा दे। 10 में से 5 गलो 5, यहाँ पे 5 में से 3 गलो 2, ये 0, ये अगला 45, 25 से कम 25, 0 2, ये अगला 25, 20 से कम 20, ये कितना अगला 5, तो 20, ये कितना हो जाता 5 चौके 20, ये अगलो 0। तो HCF कितना अगलो 5, और ये जो ऑप्शन दे ले हो 5 वो दे ले हो ऑप्शन नंबर ए अगलो एक आंसर 3 के ए। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट दिले हो दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ये होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कौन होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। तो ये होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये जो आर होता ये 0 से बड़ा या बराबर हो सका या तो बी से छोटा होता, तो ये ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं सेट 3। तो सेट 3 में कौन सा क्वेश्चन है सो देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 कितना है, 156 2 से 2 सते 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 एकम 3 3 तिया 9। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो ये कितना होगा 2 गुने 2 मिला के देखो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 लो, सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है 96 तथा 404 का महत्तम समावर्तक 4 दिया है। तो 96 तथा 404 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब लसा निकाले है। तो ये फार्मूला लगी, तो लसा बराबर का हुआ है, तो लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। तो यहाँ पे पहली संख्या दिले है, पहली संख्या कितना दिले हो 96, दूसरी संख्या कितना दिले हो 404, और एक मसा दिले हो वो 4 दिले हो। तो 4 से काट दे, 4 दूनी 8 4 चौके 16। तो 404 गुने 24 अगर करवे 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 2 चौके 8 0 2 चौके 8 6 9 6 9, आंसर जो अगलो 96 और 96। एक ऑप्शन जो दिलो 96 और 96, ये डी वाला ऑप्शन हो। ठीक है, ये अगलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिले हो 12 15 और 21 के एलसीएम निकाले को, लसा निकाले को। तो 12
15 और 21 के लसा। तो 2 से जीतो का ना जीतो, 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 और कितना जीतो ना जीतो। तो 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, अगर गुना कर कितना हो जीतो, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 6 सते 42, 420 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हो, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप को का नहीं हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। एक में हिट एंड ट्रायल मेथड उपयोग करबे तो एक में ध्यान दियो। 4 का ऑप्शन दिले हो 6, ए में दिले है 6q+1, बी में दिले हो 6q+2, सी में दिले हो 6q+3 और डी में दिले हो 6q+5। तो एक बोले तो धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस का नहीं हो सकता है। तो अगर हम q बराबर अगर हम 1 पुट कर दो, ये q बराबर 1 पुट करो, ये 1 रखो, ये तो कहाँ हो जाता है। एक में 6 गुने 1 जोड़ 1 मतलब 6 कम 6 और 1 7 हो गया। एक में देख 6 गुने 1 जोड़ 2, 6 कम 6 2 8 हो गया। ठीक है। एक में 6 गुने 1 जोड़ 3, 6 कम 6 और 3 9 हो गया। और एक में कितना हो गया, 6 गुने 1 जोड़ 5, 6 कम 6 और 5 11। तब देख सको ही एक में 9 हो, एक में 7 हो, एक में 11 हो, लेकिन एक में 8 है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन, ये सब तो विषम हो गए, ये कौन हो गया सम। तो एक में बी हो गया ऑप्शन। तो धनात्मक विषम पूर्णांकों निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, तो ये एकर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी एकर राइट हो गया। ठीक है। आज सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 135 तो लिख 5 से जीतो, 5 3 8 1 9, 3 से जीतो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15। तो 135 के में लिख सको ये कोची 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो ये कौन सा मिलो हो, 3 गुने 3 गुने 5, ये सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख ले, 26 और 91 का महत्तम समावर्तक 26 और 91 का महत्तम समावर्तक 13 दिया है। मासा दिले हो तो एक लसा का निकलता हो। तो फिर से फॉर्मूला वही हो गया, लसा बराबर क्या कौची होता, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा। तो मासा यहाँ पे दिले निकाले के है, तो हम इनके निकाले के कोची 26 गुने 91 बटा कितना हो गया 13। तो 13 सते या 13 दूनी 26, तो 2 एकम 2 और 2 9 18, 182। तो 182 कहाँ दिला हो, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आंसर। ठीक है। 3 सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 3, ये सेट 4 ही चले था भाई। सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 3, 96 और 404 का मासा क्या होगा, HCF 96 और 404 के। तो यहाँ पे भागा दे, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार 4 6 चौके 24, 4 9 36, 36 और 2 38, 0 2 अभी कितना हो गया 0, अभी कितना हो गया 96, 20 3 60, 20 चौके 80, ये कितना आ गया 16, ये आ गया 20, 16 कम 16, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 16, 4 चौके 16, ये घटा दे लियो कितना आ गया 4। HCF कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक में दिले हो, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो फिर से उसी दिशन, ऑप्शन ए में कुछ दिले हो 2q+1, ऑप्शन बी में 4q+1, ऑप्शन सी में जो दिले हो वो हो 4q+3, ऑप्शन डी में जो दिले हो वो दिले हो 2q। तो अगर पूछे तो धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। फिर से q बराबर 1 ले ले, तो q बराबर 1 ले लिए तो 2 गुने 1 जोड़ 1 कितना, 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। एक में लिया तो 4 गुने 1 जोड़ 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। एक में 4 गुने 1 जोड़ 3, 4 एकम 4 और जोड़ 3 कितना हो गया 7। एक में 2 गुने 1 कितना हो गया 2। तो एक में सबसे जो अलग है कौन है, डी, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। ठीक है।
सेट 5। तो सेट 5 के पहला क्वेश्चन को हो, पहला को हो एक में 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है, एक निकालवे 2 5 से 5 4 9 3 से 21 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से 5 25। 225 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो एक में देख ऑप्शन कौन हो, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिले हो 130 तथा 420 का मासा दिया हुआ है। मतलब पहली संख्या दिले हो कितना 130, दूसरी संख्या 420, ये दोनों के मासा जो दिले हो ये दिले हो 10। तो लसा कितना हो जाता है, तो लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा 10, 1 0 1 0 खत्म। अब गुना कर 13 0 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 52 और 2 54। तो एक लस हो गया 54 60, 54 60, ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि HCF A और 8 का 4 है, LCM A और 8 का 24 है, तो A का मान निकाले, A का मान। तो HCF A, 8 के HCF 4 है, LCM A, 8 के LCM 24 है। तो A का मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो हम लोग को पता है LCM गुने HCF बराबर क्या हुआ है, पहली संख्या गुने दूसरी जगह, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हुआ है ना। तो LCM 4, LCM 24, HCF 4, पहली संख्या A गुने 8, ई दिले। ए बराबर कितना होता है 24 गुने 4 बटा 8, 8 3 24। तो ए बराबर कितना 12, आंसर हो गया। और 12 कितना दिले है 12, सी के आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक धनात्मक संख्या 4q + 1, 4q + 1 के रूप में है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। ऑप्शन दिले हैं सम, दूसरा ए में सम, दूसरा में विषम, तीसरा सी में जो दिले हो, अपरिमेय, ये तो हो ना सको अभी, और डी में जो दिले हो वो दिले हो 0। तो अगर हम q बराबर 0 ले ले या 1 ले ले, तो q बराबर अगर हम 1 ले लो ये तो कितना आ जाता, तो q बराबर अगर 1 ले तो कितना हो जाता 4 गुने 1 + 1 मतलब 5। तो कहा अगले विषम। अब बोलोगे ना हम 1 ना लेके 5 0 ले, तो 4q जोड़ 1 तो 5 हो गया विषम। तो ये होना चाहिए। अगर q बराबर तो 0 ले ले, तो q बराबर अगर हम 0 ले लिए तो कितना हो गया 4 गुने 0 जोड़ 1, तब वो 1 आता विषम। अगर बोले नहीं हम 2 ले तो 4 गुने 2 जोड़ 1, 4 दूनी 8 1 9, तो उस हर कंडीशन में हर बार विषम है। तो इस तरह से हम कह सको ये कि अगर उत्तर 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से तो इन देख ली कि हम इन सभी क्वेश्चन सेट 1 के, सेट 2 के, सेट 3 के, सेट 4 के, सेट 5 के जितना क्वेश्चन वास्तविक संख्या से संबंधित है, हम इन एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख लिए। ठीक है, इसी तरह से हम इन अगला वीडियो में बहुपद के बहु के कौन सा पद है, ठीक है, बहुपद के एक एक क्वेश्चंस मॉडल 1 में, मॉडल 2, मॉडल सेट 1 में, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 के एक एक क्वेश्चंस इसी तरह से हम इन बोर्ड पे बना के देख पे। अगर कहीं पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो, कहीं पे भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो, ओकरा फिर से हम एक्सप्लेन करबो। ठीक हो, अगर तोरा वीडियो पसंद आयल तो एकरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करियो। एकर से होतो कुछ कि तोहिन के प्यार मिलते रहता, हमरा लगता कि तोहिन के हमर वीडियो पसंद आवत हो। दूसरा फायदा का है कि जितना भी तोर भाई बहन, दोस्त,
जे भी होता तू अगर उस सबके समझ में ना आयल हो तो विषय तो यहाँ से देख के समझ सको तू। हम इन कोशिश करी थी कि तोहिन के भाषा में बिल्कुल मैथ्स गणित जे भी हो समझावल जाओ, एक से तोरो फायदा हो, तोहिन के प्यार मिलतो तो हमरो फायदा है। तोहिन जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करबी उतना ज़्यादा खुश हमू करबो, उतना एनर्जी उतना ऊर्जा के साथ अधिक से अधिक वीडियोज सभी विषय के हम इन तोहिन के सामने प्रस्तुत करे के हरदम प्रयास करबो। ठीक हो, एक के साथ सबके धन्यवाद।